तो चलिए शुरू करते हैं हम मैथ का एनसीईआरटी का तीसरे लेसन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। थर्ड लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक तो आया लीनियर शब्द, अच्छा एक आया टू वेरिएबल। मैं आज के लेसन में, आज के सेशन में मैं आपको कोई एक्सरसाइज नहीं कराने जा रहा, मगर ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज का सेशन अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। और ये चैप्टर जो है ना आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका ये ना केवल 10th लेवल पर हेल्प करेगा बल्कि बहुत सारी कंपटीशंस में इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। आप खुद ही देखेंगे ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी जो कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन हम उससे पहले ये सब करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये कैसा होगा, इसमें क्या टू वेरिएबल है। लीनियर क्या, लीनियर माने पावर का एक होना, यानी यहाँ पर जो भी टू वेरिएबल आएंगे यानी एक्स और वाई दो लोग रहेंगे। टू वेरिएबल का मतलब दो लोग रहेंगे, एक्स रहेगा और वाई रहेगा। लीनियर का मतलब इनकी पावर एक ही रहेगी, अर्थात इसकी जो शक्ल है ना, इसकी फोटो जो है ये कुछ ऐसे बनेगी, ए एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू सी। ध्यान दीजिए, ए बी सी कांस्टेंट हैं, एक्स और वाई यहाँ पर वेरिएबल हैं। अच्छा, दो वेरिएबल की बात हुई, दो वेरिएबल हैं। कांस्टेंट एक एक्स के साथ में भले ही वन हो लेकिन वो है तो ए, वाई के साथ भले ही वन हो या -1 हो या जीरो भी हो जाए तो भी हम जो है ना इसको इसी फोटो के आधार पर देखेंगे। अच्छा, मैं सी को अगर इधर लाऊं तो ए एक्स प्लस वी वाई माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, और ये हो सकता है सी खुद माइनस का हो, इसलिए हम इसको प्लस ही ले लेंगे और हम ये दो फोटो याद रखेंगे। कुछ नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान रखो, ये क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अच्छा, अब सर इसमें क्या मतलब है, सर इसका क्या मतलब है, इससे कुछ पॉइंट निकलते हैं। हाँ, इससे कुछ पॉइंट निकलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये क्या आपको दिखता कैसे है, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ ये चीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फोटो इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आप ये समझें कि ये कैसा है देखने में। ये इस तरीके का है, ए बी से यहाँ पर कोई गिनती रहेगी। अगर ये गिनती रहेगी तो पहला पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, कभी भी इस तरीके की कोई लीनियर इक्वेशन दिखे, इस तरीके की लीनियर दिखे जब जिसमें दो वेरिएबल हों, तो याद रखिएगा इसके अंदर जो इसकी फ़ोटो बनेगी, जिस दिन मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा, जिस दिन भी मैं इसका ग्राफ बनाऊँगा, इसकी फ़ोटो बनाऊँगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। ये कैसे आएगी सर, ये दिखाइए ज़रा, स्ट्रेट लाइन कैसे है सर, वो दिखाएं आप। तो देखो स्ट्रेट लाइन कैसे है, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करवाता हूँ, एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मैं एक कोई भी ऐसी इक्वेशन ले रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता चले कि सर ये ग्राफ जो है कैसे आता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है जिसका नाम है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये देखो आप बिल्कुल 2x यानी x 2x by 3y इज इक्वल टू सी माने 6 कांस्टेंट, यानी हमने कहा था a और b और c तो कांस्टेंट होंगे, x y दो वेरिएबल होंगे। अच्छा, क्या सर ये लाइन है? हाँ बेटा, ये एक लाइन है। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। लाइन तो ये भी है लेकिन ये थोड़ी ना, स्ट्रेट लाइन मैंने बिल्कुल सीधी लाइन है। अच्छा, सीधी लाइन है ना सर, तो कैसे है ये हमें दिखाएं। तो देखो मैं इसमें आपको ये क्वेश्चन को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें एक्सरसाइज में होंगी। समझिए आपने 9th में पढ़ा होगा, ये कार्टेशियन प्लेन होता है, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये सेम होने चाहिए। आप ग्राफ कॉपी पे करिएगा, हो सकता है मेरे हाथ से गड़बड़ी होगा, है ना। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है, आपको पता है ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस माने ये चीज़ जो रिप्रेजेंट कर रही है और वाई एक्सिस माने वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इधर आइए, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैं एक डिब्बा बनाऊंगा सबसे पहले, और डिब्बे को मैं दो खानों में पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे एक्स लिखिए, यहाँ पे वाई लिखिए। अब सोचिए जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसमें सबसे पहले मैं एक्स के प्लेस पर जीरो लाऊंगा। एक्स के प्लेस पे जीरो लाओ, हमेशा यही करिएगा, जीरो लाइएगा आप, जीरो लाए मतलब आप 1 2 भी 3 भी ला सकते हो, लेकिन मैं इतना, आप चाहो तो आप इसके 20 पॉइंट निकाल लो, लेकिन नहीं, मुझे तो सिर्फ 2 ही से मतलब है। इसको जीरो रखते ही वाई कितना आ गया, वाई इसको जीरो रखा, ये खत्म हुआ। यहाँ पर 3 है, 3 उधर गया तो नीचे गया, जो 2 टाइम्स इसको डिवाइड किया तो वाई की वैल्यू अपने आप में 2 आ गई। अब मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या रख दूँ कि वाई जीरो आ जाए। वाई जीरो आने का मतलब वाई का जीरो हो जाना, वाई जीरो कर दिया, और ये 2 को उधर भेजा तो 3 बार गया, तो एक्स की वैल्यू 3 रही होगी, तभी तो वाई जीरो आया। ये हमें 2 पॉइंट हमेशा निकाल लेने हैं, आप चाहो तो और भी निकाल लेना, चाहे आप 1 रखिए, -1 रखिए, 10 रखिए, कितना भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ 2 से ही काम चलाऊंगा। तो मेरा जो पहला पॉइंट आया है वो 0,2 आया है, और दूसरा पॉइंट आया है वो 3,0 आया, 3,0,2 3,0। अच्छा, इसको ढूंढते हैं, ये कहाँ पे है 0,2, यानी एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे 2, ये कहाँ पर है, एक्स पे 0 यानी उधर नहीं चलना, इधर नहीं चलना, वाई पे चलना कितना है 2, तो 2 प्लस का यानी यहाँ पर आपका 1 पॉइंट मिला। 3,0 कहाँ मिलेगा,
3 प्लस का यानी 1 2 3, क्योंकि आगे वाला x होता है पीछे वाला y होता है, ऑब्सिसा ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये क्या हो गया 3, हम आगे चले और ऊपर नीचे जाना नहीं है क्योंकि 0 हमारा दूसरा पॉइंट ये हो गया। और इन 2 पॉइंट को आप मिला दीजिएगा, 2 पॉइंट को आप ऐसे करके मिला दीजिएगा स्केल से। तो ये जो लाइन आई है ना, जो स्ट्रेट लाइन, ये बेटा यही लाइन आपकी आई है, ये वाली कौन सी 2x + 3y = 6 वाली लाइन, ये लाइन दिखी। इसमें आप कोई भी पॉइंट और भी निकाल लेते, जैसे इसको अगर 1 रखते हैं, ये 1 रखते हैं तो उधर 4 जाता, 4/3 आता, वो इसी पे मिलेगा, सारे पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट इस पे मिल जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ 2 से दिखा रहा हूँ। तो आपको ये पता चल गया कि ये दी हुई थी ना इक्वेशन, मैथमेटिकली अलजेब्रिक इक्वेशन, ये एक्चुअल में एक लाइन है। ये बात आपको पता अगर चल गई तो मैं इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको आगे की बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना। आगे की बात सुनिए ध्यान से। मैं आपके आज कोई भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ आपको इसका बेसिक बता रहा हूँ, ताकि आप जब क्वेश्चन लगाएं तो आपको कतई भी ये पता ना चले कि इसमें हमें याद करना है। कुछ भी याद नहीं करना है, मैथ क्वेश्चन खुद बताएगा। हाँ, ये एक लाइन है, मैंने बता दिया। अच्छा, क्या होता कि एक और लाइन होती, मान लिया ये भी 6 ही है, जो भी है। अच्छा, अगर ये ऐसी एक लाइन है तो ये लाइन है, तो ये भी तो लाइन है। अगर ये लाइन है तो ये भी लाइन है, तो ये भी लाइन है, लाइन ही बनाएंगे आप। अच्छा, अगर आपने लाइनें बना ली तो 2 लाइनें हैं। अच्छा, इस प्रकार की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं? पहली बात, इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपके पास 4 मेथड होते हैं। मैं चारों सिखाऊंगा, एक एक करके बात करेंगे हर एक्सरसाइज में अलग मेथड से। पहला मेथड होगा ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन, और चौथा मेथड आपका होगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। चारों की बात करेंगे। अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया कि ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, एक सरल रेखा को प्रदर्शित करती है ये लाइन। इससे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? देखो, इससे ये चीज़ निकलती है, अगर ये एक सरल रेखा है तो आंसर कहाँ पे मिलेगा? अगर ये दोनों सरल रेखाएं हैं तो दोनों सरल रेखाएं हैं तो आंसर कहाँ पे मिलता है वो मैं बता रहा हूँ। अगर दो सरल रेखाएं तो ये है, और ये आपने कहा था, अभी देखा था आपने, कुछ ऐसी आई थी। ये कैसी आएगी? ये भी कुछ ऐसा ही कुछ आएगी, मतलब 3 ऐसे करके कुछ आ जाएगी ये वाली। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लिया ये 2 लाइनें आई, ये 2 लाइनें एक दूसरे को कहाँ पे कट करेंगी? यहाँ पर। जो यहाँ पे कट करेगी ना, तो इसका जो x वैल्यू होगा नीचे जस्ट, ये x का मतलब आंसर होगा, x की वैल्यू होगी। और जो यहाँ पर जो y होगा, ये y, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर वाला, यहाँ पे जितना भी हो 2 4 5 6, यहाँ पे जितना भी हो, कोई भी गिनती हो, तो ये जो ये x की वैल्यू आएगी ना, ये और y की वैल्यू जो आएगी, ये लोग इनके आंसर कहलाएंगे। यानी जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करता है वो इन गिवन लाइन के आंसर्स होते हैं, और ये ग्राफिकल मेथड है। अच्छा, इतना ही नहीं, अब आगे काम की बात सुनो। इससे कुछ हमारे पॉइंट निकलते हैं इन बातों से। क्या कि आप मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दो कि अगर 2 लाइनें एक दूसरे को काटेंगी तो कितनी जगह पर मैक्सिमम काट सकती हैं? आप कहोगे सर अगर 2 लाइनें हैं तो एक ही जगह पे काट सकती हैं। और जिस दिन इन दोनों लाइनों ने एक जगह पे प्रतिच्छेदित किया, एक जगह पर इंटरसेक्ट किया, तो हम कहेंगे कि इसका एक आंसर है। कितने आंसर है? एक आंसर है। कितने आंसर है? एक, क्योंकि एक ही जगह पे काटेगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी लाइन ना ही काटे? देखो, एक दूसरे से काटे ही ना। तो आप कहोगे सर ये और सर ये दोनों तो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। नहीं बेटा, ये काटती हैं। ये कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पर जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका आंसर हो जाएगा। ये x का आंसर होगा, ये x की वैल्यू होगी, और ये y की वैल्यू होगी, और हमें x y की वैल्यू तो निकालनी होती है। तो इसका मतलब है कोई ऐसी लाइन है ही नहीं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करें। नहीं है, ऐसी लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, और ऐसी लाइनों को हम हिंदी में समांतर रेखा और इंग्लिश में पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। समांतर लाइनें कैसे? समांतर लाइनें कैसी होती हैं? अरे ये होती है समांतर लाइन, जैसे एक ये लाइन और एक ये लाइन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारा हमेशा बराबर है। ये इनफाइनाइट तक ले जाइए, इधर इनफाइनाइट तक ले जाइए, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और जब कभी नहीं काटती तो हम बोलते हैं कि दिए हुए समीकरणों का कोई भी हल है ही नहीं, यानी कि देयर इज नो सोल्यूशन इन गिवन इक्वेशंस। हम लोग ये बोल देंगे कि इनका कोई भी आंसर नहीं है। अच्छा, तो मैंने आपको पहली कंडीशन बताई कि 2 लाइनें एक दूसरे को एक जगह पे काटती हैं। दूसरी बताइए, 2 लाइनें एक दूसरे को, ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाइनें एक दूसरे को काटे ही ना। ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाइनें एक दूसरे को एक से ज़्यादा जगह पे काटें। और जैसे एक से ज़्यादा जगह पे तो ये काटेंगी नहीं कभी, एक से ज़्यादा जगह पे कैसे काटेंगी? तो एक से ज़्यादा जगह पर जैसे ही काटेंगी तो फिर ये 2 सोल्यूशन और 3 सोल्यूशन का चक्कर नहीं रहेगा, फिर ये इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। मतलब बहुत सारी जगह पे काटेगा। कैसे? एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है, और सी डी लाइन जो है ना ए बी के ऊपर ही रख गई, और ये लाइन जब इसके ऊपर ही रख गई तो देखो कहाँ कहाँ काटा, हर जगह पे तो काट रही है, हर जगह पे। तो इसके कितने आंसर आप बताओगे? आप कहोगे इनफाइनाइट आंसर है सर, बहुत सारे आंसर हैं। तो अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है तो हम लोग बोलते हैं
कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है तो एक्चुअल में वो लाइन है तो वही है ना, कुछ और तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में हम कुछ और तो नहीं दिखाएंगे, तो इनकी हम पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस पे बात करेंगे। जैसे अभी सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है यहाँ पे। जैसे मान लिया ये पहली लाइन है जिसमें हमने यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 जीरो करो या इक्वल टू c1 कर दो, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y और इक्वल टू c2। ये हमारी दो लाइनें हो गई। अब हमारे पास तीन कंडीशन है, या तो ये एक जगह पे इंटरसेक्ट करें, अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी तो याद रखिएगा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। यानी कि ये जो अपॉन इनके रेशियो है ना, x के कोफिशिएंट के रेशियो और y के कोफिशिएंट के रेशियो और कांस्टेंट्स के रेशियो कभी भी बराबर नहीं होंगे। अच्छा, ये काय के लिए है? वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के लिए है बेटा, एक ही इसमें एक ही हल संभव। कितने हल इसमें है? एक हल, एक ही हल है, क्योंकि ये एक ही जगह पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं। उसकी कंडीशन ये है, रट लीजिएगा, इक्वेशन देखते ही आप बता पाएंगे कि इसका एक आंसर निकलेगा कि कोई आंसर निकलेगा ही नहीं, या फिर बहुत सारे आंसर निकलेंगे। वो इन कंडीशन के आधार पर पूछे जाएंगे आपसे, और इससे आप बताएंगे, और ये एक नंबर का आता ही है क्वेश्चन, बराबर आता है, बिल्कुल आएगा, श्योर है। अच्छा, दूसरा कि अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ही ना, यानी पैरेलल लाइन हो, तो क्या पहचान है? तो उसकी पहचान है a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो लाइनें कैसी हैं? हम कह देंगे नो सोल्यूशन है ना, नो सोल्यूशन कह देंगे, या कह देंगे कोई हल नहीं। और साथ ही साथ हम ये भी जान लेंगे कि ये लाइनें कैसी हैं? समांतर लाइनें हैं, समांतर रेखाएं हैं। इंग्लिश में अगर देखें तो आप पैरेलल लाइन बोल दीजिएगा, पैरेलल लाइन। ये कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है। ये कैसी लाइन है? प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा, ये तो हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, और तीसरे पे बात कर लेते हैं। तीसरे में क्या हो कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाए। अच्छा, यह तो बहुत आसान है, एक लाइन दूसरे के ऊपर है तो वो वही है, यानी कि a1x, आप बोलोगे कि जो a1/a2 है ना, a1/a2 ये बराबर हो जाएगा b1/b2 के, ये बराबर हो जाएगा c1/c2 के, सब कुछ बराबर। अगर सब कुछ बराबर है तो दोनों लाइनें एक जैसी हैं, और एक जैसी हैं तो एक के ऊपर दूसरी है, तो आप बता देंगे यहाँ पर, क्या बता देंगे? मैनी सोल्यूशन। बहुत लोग ऑप्शन में अगर आपको ये मिलता है मैनी सोल्यूशन की बजाय इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है तो वो लगाइएगा, यानी कि अनंत हल है ना। लाइनें कैसी हैं? एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि कॉन्करेंट लाइन है। कैसी हैं? संगामी रेखाएं हैं, एक के ऊपर दूसरी हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये मतलब इतना आप समझ लेंगे तो ये ग्राफ से ही हमने फैक्ट निकाले हैं। ये तीनों फैक्ट हमने कैसे निकाले हैं? ग्राफ से निकाले हैं। मैंने आपको यहाँ तक आपको समझाया कि इक्वेशन कैसी होती है, इक्वेशन में कितने वेरिएबल होते हैं। देखो, एक इक्वेशन अगर एक ही लाइन होती, अगर यहाँ पर एक ही इक्वेशन होती तब तो वो सोल्यूशन पूछता ही नहीं। एक लाइन कभी आंसर थोड़ी दे पाएगी, दो लाइनें ही आंसर देंगी, क्योंकि आंसर वो जगह होगी जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी या छुएंगी, टच करेंगी, जो भी है। यानी कि ये प्रतिच्छेदन पॉइंट है, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यही आंसर है। यहाँ पर पॉइंट मिला ही नहीं तो नो आंसर, यहाँ पे कई सारे पॉइंट मिल गए तो इनफाइनाइट आंसर, और उनकी हमने ये कंडीशन बता दी। आपको ग्राफ खींचना नहीं है हर बार, आपको ये याद रखना है। अगर ये याद रहा तो आपको सारे क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन सेकंडों में लग जाएगा। ये नहीं याद रहा तो आप फिर भाई ग्राफ खींचेगा तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा आपको। चलिए, हम लोग इतना रखते हैं आज के लिए। कल से हम लोग एक्सरसाइज में घुसेंगे, और पहले हम आपको क्या बताएंगे? ग्राफ मेथड बताएंगे। मैंने आपको बताया 4 मेथड से इस तरीके की क्वेश्चन को हम आपको 4 तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। पहला मेथड होगा ग्राफ से, दूसरा मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा होगा एलिमिनेशन, और चौथा होगा क्रॉस प्रोडक्ट। मैं सारे मेथड बताऊंगा एक एक करके, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम।